एक सवाल और है, जो ये 10,000 जो आया है, लोग सब बोलता है जो वापस हो जाएगा, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो भ्रामक प्रचार कर रहा है। मुख्यमंत्री जी भी बोले हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा सभाओं में कहा गया, ये किसी का ताकत नहीं है, ये पैसा नहीं आप लोगों से वापस लिया जाएगा। सरकार बनने के बाद जो वादा किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 लाख रुपया, वो हर महिलाओं के खाता में जाएगा। ये सरकार आज तक जो भी वादा किया है वो पूरा किया है। और नीतीश जी को 2005 में जो बिहार मिला, जहाँ पर कुछ नहीं था, बिहार में विधि व्यवस्था नहीं, ट्रांसफार्मर नहीं, बिजली कहीं नहीं, सड़क कुछ नहीं था। हम लोग यहाँ से जाते थे तो वहाँ पर महेश खूंट में आसाम रोड देखते थे, वो भी उस स्थिति में था जो वहाँ पलटा हुआ है टेलर, वहाँ ट्रक पलटा हुआ है, कोई गाड़ी बिहार आने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा, तो मतलब रोड वो जो वादा किए थे, मतलब पूरा बिहार को चमका दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे पहला, अगर किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। हाँ, आज मान लीजिए हम बताते हैं 14 से लेके 2024 तक हम पैक्स अध्यक्ष रहे, हाँ, 17 टू 2022 तक हम रहे सुपौल व्यापार मंडल के चेयरमैन रहे। अच्छा। और हम बताते हैं उस समय जो स्थिति थी, खास करके किसानों के हित के लिए बताते हैं। अच्छा, एक भी हम लोगों के लिए गुडौन नहीं था। गुडौन अगर नहीं होगा तो आप धान किसानों से कैसे खरीदिएगा? अगर किसान का धान खरीदा गया तो एसएफसी एजेंसी हुआ करता था, पैक्स को तो ऋण मिलता है, वह ऋण रिटर्न नहीं करता था तो ज़्यादा पैक्स अध्यक्ष 2005 से पहले जेले में था। अच्छा। अभी भी आप सुनते होइएगा कोई हाईकोर्ट से, मतलब पिछला केस चल केस रहा लड़ रहा है, है। केस लड़ रहा हाँ, आज के डेट में देखिए 100% अचीवमेंट है, 100% किसानों से धान लिया जाता है, उनके खाता में डायरेक्ट भुगतान होता है। आज खुशहाल है, किसान भी खुशहाल है। किसान का बात किए तो एक और सवाल है मेरे मन में, जो क्या कहते हैं, ये जो किसानों पे बहुत ऋण है, केसीसी लोन जिसको बोला जाता है, इस क्षेत्र में मतलब क्या नीतीश सरकार क्या कदम उठा रहे हैं? किसी पे 1.5 लाख है, किसी पे 2 लाख है, मान लीजिए इस हिसाब से ऋण है, उस कारण से बहुत किसान आत्महत्या कर लेते हैं। हम बताते हैं, पहले जो ऋण का जो व्यवस्था था, वो अगर मान लीजिए 50,000 का कोई केसीसी लेता था, हाँ, तो उसका तो 15,000 उसको किसान को मिलता भी नहीं था। अब 35,000 दलाल खा जाता था। वहाँ कोई आज जाइए आप बैंक में, जो इसको ऋण मिलेगा 10 पैसा नहीं कोई लेता है बैंक में। क्यों? ये व्यवस्था का देन है। आज के तिथि में अगर आप लोन लीजिएगा तो 10 पैसा नहीं लेगा। अच्छा, ये नहीं आती है। और सरकार मान लीजिए इस पर भी विचार कर रही है, जो केसीसी लोन माफ किया जाए, ये भी सरकार निश्चित रूप से करेगी। तेजस्वी यादव जैसे कह दिया कि जो मतलब क्या कहते हैं, इस बार जो भी किसान मतलब अपना पटवन करेगा उसको बिजली बिल नहीं लगेगा। तो अब बताइए, जो उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, उनके पर इतना बड़ा आरोप साबित हुआ, कोर्ट से वो विधिवत सजाता है, उनका यह वादा कौन सा पूरा होगा ये नहीं जानते हैं। चुनाव में देखिए ना, नंगा के तरह उसके साथ कर रहा है। नंगा के अब ये गुंडागर्दी जैसे लग रहा है सरकार बनाने, उससे ज़्यादा नंगागिरी शुरू कर दिया है। वो समझ रहा है बन जाएगा, जबकि कहीं भी नहीं है। फर्स्ट फेज के चुनाव में भी अपार बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन आ रहा है। अच्छा, दारूबंदी पे आप क्या कहना चाहते हैं, सही है या गलत है? शराबबंदी कानून तो सरकार का जो सोच था, तो ये सोच था जो इसके अगर हम बंद करेंगे तो अच्छा रहेगा, बेनिफिट होगा, लेकिन बेनिफिट होगा। लेकिन शराबबंदी कानून पर वो रिव्यू करने का जरूरत है, क्योंकि जो बच्चा जो है, आज का बच्चा जो सूखा नशा का सेवन का, और बड़े स्तर पर, और वो अपने आप में नहीं रहता है जो हम किसके ऊपर गोली चला देंगे, किसका हत्या कर देंगे, यह नहीं रहेगा। इस पर रिव्यू होना जरूरी है। तो और देखिए, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार पर ही नहीं फिक्स करना चाहिए। हाँ, आपका अगर बच्चा है, मेरा बच्चा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स का भी होता है। पेरेंट्स का भी होना चाहिए, जो मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं करेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स का भी होना चाहिए। वो पेरेंट्स अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। सरकार तो भलाई की इतना बड़ा राजस्व का क्षति कोई भी सरकार कर सकता है, लेकिन राजस्व का क्षति करके क्यों हमारे विकास में हमारे क्षेत्र का जो भी युवा हो शराब का सेवन नहीं करे। लेकिन इस पे एक बार रिव्यू होना चाहिए। हाँ, रिव्यू होना चाहिए। इस पे एक बार रिव्यू होना चाहिए, और हो सके तो शराब चालू होना चाहिए, क्योंकि चालू के लिए तो हमने वो तो सरकार का ये मेरा हक भी नहीं है, लेकिन रिव्यू होना चाहिए। रिव्यू होना हाँ, क्योंकि अगर जिस तरह से हो रहा है, सूखा नशा का प्रचलन बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है, यही तो एक डिसीजन दिया। अब बताइए, आज के डेट में सरकार ने गरीब बच्चों के लिए नहीं, ये जन के लिए कहिए, आम आवाम के लिए, आपका बहुत कमज़ोर हैं। पहले आपका बच्चा अगर बेटी बीटेक क्वालिफाई करता था, बीटेक में एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन आपके पास पैसा नहीं होता था।
सात निश्चय के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लाया और डीआरसीसी हर जिला मुख्यालय में डीआरसीसी का एक उसके लिए मुख्यालय बना दिया गया। और इतना इजी, आपका बच्चा अगर मान लीजिए एमबीए करना चाहता है, सीए करना चाहता है, बीटेक करना चाहता है, एनी कोई भी अगर कोर्स करना चाहता है तो उसके लिए सरकार ने 4 लाख का एलो कर दिया है। और बताते हैं उसके लिए मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कर्जदार हूँ। मेरा भी बच्चा वेब जेई क्वालिफाई किया और 4 लाख रुपया ऐसे मिला, ऑनलाइन हुआ। उसके बाद मैसेज आया, 100 रुपया स्टाम्प लेके गए, कॉलेज का फी स्ट्रक्चर दिए, जमा हुआ, बोनाफाइड जमा किए, उसके कॉलेज के अकाउंट में जाना शुरू हो गया। आपके कहने का मतलब ये है, ये सरकार आने के बाद जो भी पढ़ने वाला बच्चा, मतलब जो पढ़ा नहीं सकता था अपने बच्चा को, वो सब अपने बच्चा को पढ़ा रहा है। किसी भी राज्य का विकास तब संभव होता है जब वहाँ का बच्चा शिक्षित हो। हाँ, शिक्षित हो। बच्चों के पढ़ाई के लिए, अब 2005 से पहले देखिए, बच्चों को अच्छा एजुकेशन के प्रति उसका लगाव कैसे हो, उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए पोशाक राशि, पोशाक योजना, साइकिल, छात्रवृत्ति योजना, तरह तरह का योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाए, जो किसी तरह गरीब का बच्चा भी मुख्य धारा से जुड़े, प्रोत्साहित हो जाए, उस लोभ से भी कम पढ़ाई करे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है हर घर विकास हो, हर घर में अथी हो, हर घर डेवलप करे, यही बेटी है। विकास के बारे में मत कहिए, यहाँ तो इतना विकास हुआ जो अंधा को सही में, अगर कोई माननीय मंत्री से अगर कोई बोलता है जो अंधा भी कहता है विकास नहीं हुआ। अब बताइए, जहाँ पर आप बैठे हुए हैं यहाँ पर कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। देखिए तो ये वीरानगी के सिवा कुछ नहीं देता। अभी आप देखिए, कहीं भी आप जाइए, घुमा चारों तरफ जाइएगा तो आपको एनडीए को का ही सपोर्ट मिलेगा। यही मूल कारण है। इस क्षेत्र से सभी जाति, सभी वर्ग के लोग, मतलब जात पात से ऊपर उठकर सिर्फ एनडीए का सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग आधी आबादी, हम लोग फॉरवर्ड से आते हैं, हम राजपूत समुदाय से हैं, ब्राह्मण है, सभी कास्ट के हैं, लेकिन आधा आबादी हम लोग का। लेकिन अब बताइए, माननीय मंत्री जी तो यादव जी हैं। हम लोग मास में मतलब 90 से अनवरत कोई नेता उता नहीं, कोई नहीं, हम लोग का कोई मरण मंजन नहीं होता है जो कोई राजपूत का नेता आके कह देगा विजेंद्र यादव को वोट नहीं दीजिए तो नहीं देंगे, ये संभव नहीं चलेगा, इनके नाम पर नहीं चलेगा। अच्छा, वो विकास पुरुष है तो उनको देना है। हाँ।